आज हम सहज समुच्चय के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि समुच्चय ई सबसेट ऑफ आर का प्रत्येक विवृत आवरक ई का एक परिमित उप आवरक आविष्ट करता हो तो ई को सहज समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट x1, x2, x3 अप टू xn। सबसेट ऑफ आर एक सहज समुच्चय है। माना कि G इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट ए आई सच दैट आई बिलोंग टू एन। ए का कोई विवृत आवरक है तो प्रत्येक एक्स आई बिलोंग टू ए के लिए G में एक ऐसा विवृत समुच्चय ए आई विद्यमान होगा कि एक्स आई बिलोंग टू ए आई किसी आई बिलोंग टू एन के लिए। अब यदि G1 इज इक्वल टू सेट ऑफ ए आई सच दैट आई इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू एन, तो ए इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ए आई। अतः जीवन समुच्चय ए का परिमित उप आवरक है, फलतः ए सहज समुच्चय है। एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि कोई विवृत अंतराल सहज नहीं है। माना कि ए एन इज इक्वल टू सेट ऑफ ए प्लस 1 अपॉन एन कॉमा बी, तो प्रत्येक एन बिलोंग टू एन के लिए जी एन विवृत है चूँकि ए बी सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ए एन। अतः जी इज द सेट ऑफ एलिमेंट ए एन सच दैट एन बिलोंग टू एन ए बी का एक आवरक है। माना कि एच इज इक्वल टू ए एन वन, ए एन टू एन सो ऑन अप टू ए एन पी। आवरक जी का कोई परिमित समुच्चय का उपसंग्रह हो तथा एम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एन वन, एन टू, एन थ्री अप टू एन पी, तो स्पष्ट ए प्लस 1 अपॉन एम इज नॉट सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ए एन आई इज इक्वल टू 1 टू पी। अतः एच ए बी का उप आवरक नहीं हो सकता, अतः ए बी सहज समुच्चय नहीं है। एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि आर सहज समुच्चय नहीं है। माना कि जी इज द सेट ऑफ एलिमेंट माइनस एन कॉमा एन सच दैट एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो जी के प्रत्येक समुच्चय विवृत समुच्चय होगा यदि x बिलोंग टू आर तो एन एक्स बिलोंग टू एन, ताकि मॉड ऑफ x लेस देन एन एक्स इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू माइनस एन एक्स कॉमा एन एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट r इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ माइनस एन कॉमा एन। पुनः यूनियन ऑफ माइनस एन कॉमा एन सबसेट ऑफ आर, अतः आर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ माइनस एन कॉमा एन, फलतः जी आर का विवृत आवरक है। पुनः माना कि जी का कोई परिमित संग्रह जी डैश इज द सेट ऑफ एलिमेंट माइनस एन के कॉमा एन के सच दैट एन के बिलोंग टू एन के इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू पी है। माना कि m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1, n2, n3 अप टू np, तो स्पष्ट m बिलोंग टू r एवं m डज नॉट बिलोंग टू यूनियन ऑफ माइनस एन के कॉमा एन के। अतः r को आवरण करने वाला g का परिमित उपसंग्रह विद्यमान नहीं है, अतः r सहज समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक सहज उपसमुच्चय संवृत तथा परिबद्ध होता है। माना कि ई सबसेट ऑफ आर एक सहज समुच्चय है तथा ए एन इज द सेट ऑफ एलिमेंट माइनस एन कॉमा एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो जी इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट ए एन सच दैट एन बिलोंग टू एन। आर का एक विवृत आवरक है, अतः यह ई का भी एक विवृत आवरक है। चूँकि ई सहज समुच्चय है, अतः सीमित संख्या में प्राकृत संख्याएं n1, n2, n3 अप टू np ऐसी विद्यमान है कि जी का परिमित उप समुच्चय ए पी इज इक्वल टू ए एन वन, ए एन टू एंड सो ऑन अप टू ए एन पी ई का एक उप आवरक होगा। माना कि m इज द मैक्सिमम ऑफ n1, n2, n3 अप टू np, अतः ई सबसेट ऑफ am इज द सेट ऑफ एलिमेंट माइनस m कॉमा m। अतः ई परिबद्ध समुच्चय है। चूँकि मॉड ऑफ x लेस देन m फॉर ऑल x बिलोंग टू ई, तो अब हम ई को समृत समुच्चय सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि r माइनस ई का
कोई भी बिंदु ई का सीमा बिंदु नहीं है, अर्थात प्रत्येक n बिलोंग टू अर्थात ई के सभी सीमा बिंदु ई में ही विद्यमान है। इसके लिए माना कि x बिलोंग टू r माइनस ई, तो x डज नॉट बिलोंग टू ई। अब प्रत्येक n बिलोंग टू n के लिए एफ एन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एन कॉमा एक्स प्लस वन अपॉन एन आर का एक समृद्ध समुच्चय है तथा x बिलोंग टू एफ एन, तो r माइनस एफ एन फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर r में विवृत समुच्चय है। This implies that Hn is the set of element r minus fn such that n belong to natural number विवृत समुच्चयों का संग्रह है। पुनः इंटरसेक्शन ऑफ fn इज इक्वल टू x, चूँकि x डज नॉट बिलोंग टू ई, अतः ई सबसेट ऑफ r माइनस इंटरसेक्शन ऑफ fn इज इक्वल टू यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity सेट ऑफ एलिमेंट r माइनस fn n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। दिस इम्प्लाइज दैट Hn ई का एक आवरक है। चूँकि ई सहत समुच्चय है, अतः सीमित संख्या में m1 m2 m3 अप टू mq ऐसी प्राकृत संख्या विद्यमान होगी कि ई का प्रत्येक बिंदु r माइनस एफ एम वन, r माइनस एफ एम टू एंड सो ऑन अप टू r माइनस एफ एम क्यू में से कम एक अवश्य विद्यमान होगा। अतः यदि y बिलोंग टू ई, तो देयर एग्जिस्ट i बिलोंग टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू q, ताकि y बिलोंग टू r माइनस एफ एम आई। दिस इम्प्लाइज दैट ई का कोई भी बिंदु एफ एम आई इज इक्वल टू सेट x माइनस वन अपॉन एम आई कॉमा एक्स प्लस वन अपॉन एम आई में विद्यमान नहीं है। अतः x ई का सीमा बिंदु नहीं है, ई के सभी सीमा बिंदु ई में विद्यमान है। दिस इम्प्लाइज दैट ई समवर्त है। नेक्स्ट थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, हेने-बोरल थ्योरम। स्टेटमेंट है, यदि ई वास्तविक संख्याओं का कोई परिबद्ध एवं समवर्त समुच्चय हो तो ई के प्रत्येक विवृत आवरक के लिए एक परिमित उप आवरक विद्यमान होता है। इफ ई बी ए बाउंडेड क्लोज सेट ऑफ रियल नंबर, then each open cover of E has a finite subcover। माना कि E सबसेट ऑफ R एक समवर्त एवं परिबद्ध समुच्चय है। यदि E का एक परिमित समुच्चय हो तो स्पष्ट यह सहज समुच्चय होगा तथा प्रमेय स्वयं सिद्ध होगी। माना कि E एक अपरिमित समवर्त एवं परिबद्ध समुच्चय है। चूँकि E परिबद्ध है, अतः यदि A तथा B समुच्चय E के उच्चक और निम्नक हों तो एक अंतराल I इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट A कोमा B विद्यमान होगा कि E सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। माना कि G इज द सेट ऑफ एलिमेंट AI सच दैट I बिलोंग टू N, क्लोज इंटरवल ए बी का विवृत आवरक है, अतः G E का भी एक विवृत आवरक है। फलतः E सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, दिस इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ AI। यदि संभव हो तो माना कि G में समवर्त अंतराल ए बी का कोई भी परिमित उप आवरक अंतर्विष्ट नहीं है, अतः अंतराल I के दो उप अंतरालों a कॉमा ए प्लस बी बाई टू तथा a प्लस बी बाई टू कॉमा बी में विभाजन कर दिया। यदि दोनों उप अंतरालों में E के परिमित अवयव की आविष्ट हों तो E एक परिमित समुच्चय होगा, जो कि सत्य नहीं है। पुनः यदि दोनों उप अंतरालों G के परिमित संख्या में AI द्वारा आवरण करना संभव हो तो अंतराल AB भी G के परिमित संख्या में समुच्चयों AI द्वारा आवरण की जा सकती है। यह भी सत्य नहीं है, अतः इन दोनों उप अंतरालों में कम से कम एक उप अंतराल में E के परिमित अपरिमित अवयव होंगे, जिसे G के अपरिमित समुच्चयों AI द्वारा ही आवरण किया जा सकता है। अतः इन दोनों उप अंतरालों में से कम एक उप अंतराल का G में परिमित उप आवरक विद्यमान नहीं होगा। ऐसे अंतराल को I1 इजिकल टू A1 कॉमा B1 मानकर फिर इसको दो उप अंतरालों A1 कॉमा A1 प्लस B1 बाई टू तथा A1 प्लस B1 बाई टू कॉमा B1 में समद्विभाजित कर दिया तो इनमें से
कम से कम एक उप अंतराल का जी में परिमित उपावरक विद्यमान नहीं होगा। ऐसे अंतराल को I2 से व्यक्त कर दिया जाए। इस प्रक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति करने पर हमें निहित अंतरालों I कंटेन I1, कंटेन I2, कंटेन I3 एंड सो ऑन का एक ऐसा अनुक्रम IN प्राप्त होगा जिसके किसी भी अंतराल का जी में परिमित उपावरक विद्यमान नहीं है तथा प्रत्येक IN में E का अनंत बिंदु है। स्पष्ट IN की लंबाई मॉड IN इजिकल टू BN माइनस AN इजिकल टू B माइनस A/2, इसलिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ IN इजिकल टू 0। अतः निहित अंतरालों के गुणधर्म से इंटरसेक्शन ऑफ IN में केवल एक बिंदु विद्यमान है, माना कि वह बिंदु y है, तो सिद्ध करेंगे y बिलोंग टू E। इसके लिए y को E का सीमा बिंदु सिद्ध करना होगा। y बिलोंग टू सेट AN, BN फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एवं प्रत्येक क्लोज इंटरवल AN, BN में E के अनंत बिंदु है। अब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर ताकि y बिलोंग टू क्लोज इंटरवल AN, BN विच इज सबसेट ऑफ y माइनस एप्सिलॉन, y प्लस एप्सिलॉन। इससे प्रदर्शित होता है कि y का प्रत्येक एप्सिलॉन प्रतिवेश E के अनंत बिंदुओं को आविष्ट करता है। अतः y E का सीमा बिंदु है, अर्थात y बिलोंग टू E। चूँकि E संवर्त समुच्चय है, पुनः चूँकि A का G आवरक है, अतः किसी I के लिए G में एक ऐसा सदस्य AI विद्यमान है ताकि y बिलोंग टू AI। यदि n पर्याप्त बड़ा हो तो y बिलोंग टू क्लोज इंटरवल AN, BN सबसेट ऑफ AI। दिस इम्प्लाइज दैट क्लोज इंटरवल AN, BN जिसमें E के अनंत बिंदु है को G के केवल एक सदस्य AI द्वारा आवरण किया जा सकता है, जो कि अंतराल AN, BN की परिभाषा का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व मान्यता गलत है। अतः समृद्ध अंतराल AB का G में परिमित उपावरक विद्यमान है, इसलिए E का भी G में सीमित उपावरक विद्यमान है। सहमत समुच्चय को परिभाषा की सहायता से हैनी-बोरेल प्रमेय का निम्न कथन भी दिया जा सकता है कि यदि E वास्तविक संख्याओं का कोई परिबद्ध समुच्चय, संवर्त समुच्चय हो तो E सहज समुच्चय होता है।